खैरतल की एंजल एकेडमी के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 69 बच्चों में से 45 बच्चों ने अब की बार 90% से अधिक अंक लाकर शहर में इतिहास रच दिया है। सोचिए कि किसी स्कूल के अंदर 69 बच्चे पढ़ते हों और जिसके अंदर 45 बच्चे 90% अंकों से पास हो जाएं, और वो भी अंग्रेजी माध्यम में, तो उस स्कूल के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए कितनी गर्व की बात होगी। जब मैंने स्कूल के स्टाफ से बात की तो उन्होंने अपने टॉप कुछ बच्चों को बुलाया ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई, 10वीं जैसा बोर्ड, और वो भी राजस्थान का बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में, आखिर वो किस तरह से इतने नंबर लेके आई है। आपका नाम क्या है? विधि तनेजा। विधि, 98% आई है। पहले उम्मीद थी कि इतनी आ जाएगी? हाँ, उम्मीद तो थी पेपर होने के बाद, जैसे पेपर अच्छे गए थे तो। तो जो ऐसा था कि जो पहले से एग्जाम की तैयारी करके गए हैं उसी से पूछा गया, कुछ अलग पूछ लिया था? हाँ, स्कूल में प्री बोर्ड हुए थे हमारे काफ़ी, तो उसमें मतलब लगभग से क्वेश्चन वैसे ही आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड हुए थे, तो उन्हीं वही टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। अच्छा, आप सारे टॉपर हो, 5-6 जने, और 90 की ऊपर बात करें तो 45 से, सबके सब ये इतना दिमाग लाते कहाँ से हो पढ़ने के लिए? पहले वाले तो 36, 37, 40, 50 लाते थे। दिमाग तो देखो सारे बच्चे इक्वली हैं यहाँ स्कूल में, तो हमारी जो स्कूल की फैकल्टी है, स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो हमारे प्रिंसिपल मैम है, वो बच्चों को मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, तो जिस वजह से वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। कौन कौन सी परेशानी आती है पढ़ने में? हाँ, पढ़ने में सबका अलग अलग एक तो सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई वीक होता है, किसी का कोई स्ट्रांग होता है, किसी को कुछ सब्जेक्ट ना आपका कौन सा वीक था? स्टार्टिंग में मुझे जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, संस्कृत मुझे नहीं आती थी, तो बस जैसे मैंने उस पर फोकस किया तो वो मेरी अच्छी हो गई बाद में, एंड में आते आते। तो आपका नाम क्या है? रिया चांदवानी। आपकी कितने परसेंटेज बनी है? 98। परिवार से सपोर्ट मिला है ज्यादा या फिर स्कूल से ज्यादा सपोर्ट मिला आपको? दोनों से इक्वल सपोर्ट मिला। ये इस स्कूल ने पिछली बार स्टेट टॉप किया है, तो पिछली बार भी मन था कि भाई ये स्टेट टॉप आई है तो हम में से भी कोई टॉप आ जाए, इतने बच्चे हैं। हाँ, वो तो था ही। अच्छा, पढ़ने का समय क्या है? दिन में सही है या रात को सही है या सुबह? कोई परिवार वाले जैसे 4 बजे खड़े कर देते, चलो खड़ो पढ़ाई करो। मैं रात में पढ़ती थी। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 से 2। रात को 12 से 2? हाँ। सोने का टाइम क्या है? लेट सोती थी। सोने का टाइम काट के पढ़ाई में जोड़ दिया। हाँ, दिन को सो जाते थे। इनको अच्छा, एक चीज और बताओ, 2 घंटे में पार पड़ जाती है 10वीं क्लास के नहीं, अंदर? कभी कभी मतलब रेगुलरली 2 घंटे में हो जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम में पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते मतलब हैं। ये जो 6-7 घंटे 8 घंटे वाले हैं, ये नहीं है, 2 घंटे में आपका काम हो गया, मेरिट में आ गया। हो जाता है। चलो मैं इनसे बात, ज्योति आपका कितना समय लगा था? मतलब एग्जाम डेली डेली रेगुलर? रेगुलरली तो 2 घंटे ही लगते हैं स्कूल के बाद। एग्जाम टाइम में? एग्जाम टाइम में अगर घर पे हैं तो फिर 4-5 घंटे पढ़ना पड़ता था घर पे। चलो, अब अलग अलग बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई आप एक बार आगे आएंगे, आपका नाम क्या है? नव्यांश पमनानी। अच्छा नव्यांश, कितने लड़के थे अपनी क्लास के अंदर? 30 के आसपास 30 के आसपास थे, और 90 प्लस लगभग कितने आए? आए, 6 आए, 10 तो आए। लेकिन लड़कियों ने बाजी यहाँ भी मारी है, स्कूल के अंदर भी। इनके मुकाबले कम नंबर क्यों आ रहे हैं आजकल लड़कों के? सबका अपने पढ़ने का मन होता है, कोई होता है हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये आगे जाके कुछ और करना। तो उनके साथ तो बैठते हो ना आप, उनका तो पता होगा कि कौन सा क्या कर रहा है। सारे उनकी ऐसे- उनकी कमियां पूछना चाहूंगा, क्या है? उनकी कमियां कुछ नहीं है, बस वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे ज्यादा कुछ खास नहीं। फिर भी 45 बच्चे 90 प्लस आ गए ना पढ़ते हुए भी। अरे ऐसे वो उन्हें आखिरी में सबने पढ़ा है, ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम टाइम में सब पढ़ते हैं। पढ़ने का समय क्या है सही? मेरा रात का ही 8 बजे के आसपास बैठ जाता था मैं, ऐसे एग्जाम टाइम में। ओ एग्जाम टाइम में तो सुबह से पढ़ता था, और फिर डेली के 8 बजे 9 बजे से पढ़ता था। आपका नाम क्या है? निहारिका। निहारिका, लगता था पहले 90 प्लस आ जाएंगे ना? हाँ, उम्मीद थी। अच्छा, एग्जाम से पहले उम्मीद थी या एग्जाम के बाद उम्मीद हुई कि 90 प्लस आ रहे हैं? दोनों में। दोनों में थी। पढ़ने का टाइम क्या है? सुबह सुबह पढ़ती थी अभी जो 9वीं क्लास के बच्चे आपकी स्कूल में या पूरे देश भर के अंदर 9वीं क्लास में पढ़ के पास हुए हैं, 10th में गए हैं, उनको 10th के अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो भी 90 के आसपास नंबर ला सके? उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, हर रोज डेली का पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? वंशिका गुरनानी।
अच्छा वंशिका, ये पढ़ने का टाइम जैसे बता रहे हैं कि ये 8 बजे पढ़ते थे, वो 12 से 2 पढ़ती है, आपका समय क्या है? मेरा सुबह सुबह का समय, अगर एग्जाम होते थे तो सुबह का समय, वरना डेली का शाम को। सुबह कितने बजे? सुबह 5-6 बजे, मतलब सुबह ब्रह्म 5। मुहूर्त वाली बात कुल मिलाकर आ गई कि 5 बजे वाले पढ़ने वाले हैं। अभी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन इस भाई से भी बात करें। तुम भाई थोड़ा आ गया ना, नाम क्या है आपका? प्रेम से नहीं अच्छा प्रेम, एक बात बताओ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है 10वीं में 90 के आसपास लाने के लिए? थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत? मतलब ज्यादा भी। वो तो अपने ऊपर है, कैसे करेंगे। आपने कितनी की थी? सही सही करी थी, ना ज्यादा ना कम। ठीक ठाक में पास हो गए? तो यार 90 तो यार सच सच सच, एक तो है ना, सच सच बताओ कि तुम 2 घंटे वाला, मेरे तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि 2-2 घंटे पढ़ के आप जो 90+ लेके आ रहे हो, तो बिल्कुल मेरी खोपड़ी से तो बिल्कुल बाहर है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई 4 घंटे तो कोई कह दे इनमें से, लेकिन एक ने भी 2 घंटे 4 घंटे नहीं कहा है। एक और है अभ्यर्थी, इनसे भी और बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जिया है। जी, कितनी परसेंटेज बनी आप? 98.17। 98 है, मतलब सारे 90+ वाले हो गए। तो ये जैसे बता रही है 2 घंटे, सबने बताया 2 घंटे के आसपास, क्या वास्तव में ही 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना होता है स्कूल के बाहर? स्कूल के बाद अगर एग्जाम नहीं है तो 1 घंटा चाहिए ही पढ़ने के लिए। अरे और थोड़ा सा एग्जाम तो टाइम थोड़ा सा तो करो, ये 2 घंटे तुम 1 घंटे पे आ गई हो। और एग्जाम टाइम पे 4 से 5 घंटा जरूरी है। मतलब मुझे लगा कि इनमें से कोई ना कोई 3 से 4 घंटे का नाम लेगा, लेकिन शायद बच्चे अब ज्यादा पढ़ने लगे हैं, शिक्षा का विस्तार भी ज्यादा हुआ है। और इन्होंने बताया कि यदि एग्जाम का समय नहीं है तो आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे और जो स्कूल का काम दिया गया है उसको पूरा करेंगे, तो जल्द से जल्द आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। कुछ और भी बातें इनसे बात कर लेते हैं कि 10वीं के अंदर जैसे बच्चे आ रहे हैं, अब 9वीं के आएंगे, उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 के आसपास नंबर आ जाए? सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ना इधर उधर चले जाते हैं, तो उन्हें पहले टीचर्स को फॉलो करके कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। बाकी अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देकर, उनका भी यानी रिस्पेक्ट कि पहले दिन से ही लगना पड़ेगा आपको? पहले दिन से ही लगना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, पहले दिन से या फिर बीच में भी हो सकता है? हाँ, मतलब अगर जैसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो प्रेशर कम पड़ता है एंड में, और स्टार्टिंग से करेंगे तो हमें मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बट हाँ, अगर कोई बीच में ऐसे मोटिवेशन लेके पढ़ रहा है तो अगर वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। ये खैरतल के एंजल एकेडमी के होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं के अंदर 90+। दरअसल सोचिए कि जिस स्कूल के अंदर 69 में से 45 बच्चे 90+ लाए हैं, उसकी फैकल्टी क्या होगी, उस स्कूल की केस स्टडी क्या होगी। बड़ी रिक्वेस्ट करके इनको स्कूल के अंदर बुलाया गया कि चलो, इतनी अच्छी एक स्कूल है खैरतल के अंदर एंजल एकेडमी, इसकी विद्यार्थियों से हम बात करें। मैं इसके स्टाफ से भी बात करूंगा अगली वीडियो में, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।